दोस्तों धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सबसे जो जरूरी पोषक तत्व होता है वो होता है जिंक। और कुछ किसान भाई जिंक को डालते हैं पर सही तरीके से नहीं डालने के कारण उन्हें 0% रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जिंक को धान की फसल में डालने के बारे में कुछ सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि धान की फसल में जिंक को डालने का क्या महत्व होता है, धान की फसल में कौन सी जिंक को डालना चाहिए और धान की फसल में जिंक को हम लोग को कब, कैसे और कितने मात्रा में डालना चाहिए और धान की फसल में उसका लक्षण को कैसे पता करेंगे और उसका पूर्ति कैसे करेंगे। साथ ही साथ जो 80% किसान भाई गलती करते हैं कि जिंक को डालने पर, और वही आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो अगर आप लोग धान की फसल में जिंक को डालने के लिए एक बार सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं धान की फसल में आप लोगों को भी पहले भी बता कर रखे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है वो होता है जिंक। इस जिंक को अगर आप लोग डालते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, यानी कि इसको डालने के बाद किसानों को धान की फसल में क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले तो धान की फसल में जिंक को डालने पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा आपको मिलता है, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला फायदा, धान की फसल में अगर आप लोग जिंक को इस्तेमाल करते हैं तो धान के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे धान गहरे हरे भरे देखने को मिलता है। और दूसरा फायदा, धान की फसल में जिंक को इस्तेमाल करने पर धान के पौधे का जड़ों का विकास करता है और ऑक्सिन नामक जो हार्मोन होता है उसको तैयार करने में मदद करता है, जिससे धान की फसल में कल्ले ज्यादा निकलता है। और जब ज्यादा कल्ले निकलेगा तभी तो ज्यादा आप लोगों का बालिया निकलेगा, और ज्यादा बालिया निकलेगा तो प्रोडक्शन में आप लोगों का वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, धान की फसल में जिंक को डालने पर रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि अगर जैविक तनाव, अजैविक तनाव के अंदर धान की फसल में तनाव लाने का डर होता है तो जिंक अगर आपकी फसल में डाला हुआ रहता है तो वो तनाव आपकी धान की फसल में लगने नहीं देता है। आप बात कर लेते हैं धान की फसल में जिंक का कमी की वजह से कैसा हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इसका लक्षण कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो धान की फसल में जिंक की कमी की वजह से जो खैरा डिजीज आप लोग नाम सुने होंगे तो वो कमी आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो धान की पौधा जब 15 से 20 दिन का हो जाएगा तो उस समय धान के पत्ते के निचले हिस्से पे इस तरीके से काले भूरे धब्बा देखने को मिलता है और जंग जैसा आप लोगों का लगते हुए देखने को मिलता है। तब आप लोग समझ लेना कि ये हमारे धान की फसल में जिंक की डेफिशिएंसी हुआ है और उसको देखते ही आप लोगों को जिंक को इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, धान की फसल में जिंक को अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो क्या होता है कि कल्ले कम बनते हुए देखने को मिलता है, जिससे आप लोगों का प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है। और तीसरी बात, जिंक को अगर आप लोग अपने खेत के अंदर नहीं डालते हैं धान की फसल में तो पौधे का बढ़वार जो है वो रुक जाता है, यानी कि जितना आप लोग सोचते हैं कि पौधा बढ़ना चाहिए उतना आप लोगों का बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जिंक का डालना धान की फसल के अंदर बहुत जरूरी है। आप बात कर लेते हैं कौन सी जिंक को हम लोगों को धान की फसल में कब और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जनरली जिंक 3 प्रकार की होता है। एक होता है जिंक 21% वाला, एक होता है जिंक 33% वाला और एक होता है जिंक 12% वाला। तो जो 21% वाला जिंक होता है उसको जिंक सल्फेट नाम से आप लोग जानते होंगे, या फिर बाजार में आप लोगों को जिंक सल्फेट नाम पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो जिंक 33% वाला होता है वो मोनोहाइड्रेट नाम से आप लोग जानते होंगे, जो कि बाजार से आसानी से आप लोग मिल जाएगा। और तीसरी बात, जो 12% वाला होता है उसको आप लोग चिलेटेड जिंक के नाम से जानते हैं। अब सवाल आती है कि भाई धान की फसल में हम लोग को कौन सी वाला जिंक को इस्तेमाल करना है। धान की फसल में वैसे तो आप लोग 21% वाला या फिर जो 33% वाला जिंक होता है दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय आपका 12% वाला। लेकिन इसको हम लोगों को कितनी मात्रा में और कैसे डालना चाहिए? धान की रोपाई करने के जैसे 15 से 20 दिन बाद फर्स्ट यूरिया खाद आप लोग डालते हैं तो उस समय जिंक को डालना सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। और उस समय अगर आप लोग 21% वाला जो जिंक सल्फेट नाम से मिलता है उसको इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप लोग 33% वाला मोनोहाइड्रेट जिंक को इस्तेमाल करते हैं तो 6 किलोग्राम काफी है। लेकिन सवाल ये आती है कि जिंक को क्या हम लोग यूरिया खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं या फिर और भी किसी अन्य खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं? जिंक को वैसे तो आप लोग यूरिया खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब आप लोग फर्स्ट यूरिया खाद डालते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग मान के चलिए यूरिया खाद डाल दिए हैं और जिंक डालना भूल गए हैं या फिर बाद में पता चल रहा है कि जिंक डालना हम लोग के लिए सही है, तो धान की फसल का 25 से 28-30 दिन तक आप लोग जिंक को डाल सकते हैं। लेकिन उस समय हम लोग कैसे डालेंगे, क्योंकि यूरिया खाद को हम लोग पहले डाल दिए और जिंक को हम लोग अलग से अगर डालेंगे तो हम लोग का 6 किलो जिंक में कैसे कवर होगा 1 एकड़ का खेत। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, ये जो डोज बता रहे हैं ये धान की फसल का 1 एकड़ के हिसाब से डोज आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये आती है कि 6 किलो अगर हम लोग मोनोहाइड्रेट जो 33% वाला जिंक को डालते हैं तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए अगर आप लोग बालू या फिर जिसको रेत बोलता है उसके साथ भी मिला करके डालते हैं तो भी आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, 100% इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल आती है ये जो 12% वाला जिंक होता है तो वो किस लिए होता है? वो एक्चुअली स्प्रे के लिए होता है। मान के चलिए आप लोगों का धान की फसल 40 से 45-50 दिन का हो गया और धान की फसल में पूरा आपका जिंक का लक्षण देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो जिंक 33% वाला या फिर 21% वाला उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उस समय आप लोगों का 12% वाला चिलेटेड जिंक का जरूरत पड़ता है, जो कि स्प्रे के लिए होता है। तो उसको आप लोगों को 120 से 150 ग्राम तक प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप लोग स्प्रे करते हैं 7 दिन अंतराल पर 2 बार, तो आप लोगों का जो जिंक का कमी होता है वो पूरी भरपूर हो जाता है। लेकिन मैं तो बोलूंगा कि पहले जब आप लोग यूरिया खाद डालते हैं रोपाई करने के 15 से 20 दिन बाद बेसल डोज पे, उस समय ही जिंक को डालकर रख दीजिए, उसमें आप लोगों का ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो
अब हम लोग जान लेते हैं कि ज़्यादातर जो 80% किसान भाई गलती करते हैं जिंक को डालते समय, वो आखिर कौन सी गलती होता है जिस वजह से जिंक को डालते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता है। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि फॉस्फोरस युक्त जो खाद होता है उसके साथ आप लोगों को मिक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग फॉस्फोरस युक्त जो डीएपी खाद होता है या फिर एनपीके के अंदर भी फॉस्फोरस होता है, यानी कि फॉस्फोरस युक्त जो भी खाद होता है उसके साथ अगर जिंक को मिला देते हैं तो उस दोनों का रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने के बाद जिंक फॉस्फेट बना देता है। और जैसे ही उसको आप लोग धान की फसल में डालते हैं तो क्या करता है, मिट्टी के अंदर वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि जो जिंक होता है उसका भी फायदा नहीं मिलेगा और जो फॉस्फेट डालते हैं उसका भी फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को जिंक को हमेशा फॉस्फेट से दूरी रखना है और आप लोगों का बालू या फिर यूरिया खाद के साथ आप लोग बेझिझक मिला सकते हैं और डाल सकते हैं। और दूसरा किसान भाई एक गलती क्या करते हैं कि डीएपी खाद को जब इस्तेमाल कर देते हैं किसान भाई तो उसका 7 से 8 दिन होने नहीं देता है और उसके बीच में जिंक को डाल देते हैं। तो आप लोगों का सीधा सीधा देखा जाए तो जिंक फॉस्फेट एक साथ में मिक्स करना जैसा ही हो गया है, तो उसमें आप लोगों का ना डीएपी का रिजल्ट मिलता है ना जो आप लोगों का जिंक होता है उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा आप लोगों का डीएपी एनपीके खाद को इस्तेमाल करने के 7 से 8 दिन बाद ही आप लोगों का जिंक को इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाके दोनों का रिजल्ट आप लोगों को बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में अगर आप लोग सही समय सही मात्रा में सही जिंक को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की पौधे में बहुत ही ज्यादा कल्ले देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन में भी देखने को